हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड जो क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में आए थे। ठीक है, पीवाईक्यूज ऐड किए हैं मैंने यहाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए हैं एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको खुद से वो क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, सो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लास्ट तक बेटा बने रहना। ठीक है, इसमें मैंने वीडियो लंबी ना हो जाए तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। बस इस वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलरली यूनिट में से, इस यूनिट में आपके टोटल 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ओके, सो दोनों चैप्टर्स के मैंने कंबाइन क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे यूनिट कवर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यू नो दैट बेटा, आपके जो यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज है, रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 15 मार्क्स का, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इज ऑफ 14 मार्क्स, नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो कि आपको 10 मार्क्स का पेपर में आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एंड जो आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में से थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कुछ ट्रिकीनेस पेपर में डाल देते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। बाकी जो यूनिट्स है ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट इज दीज आर द PYQs जो कि आपके पेपर में आ रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन द DNA फ्रेगमेंट? तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? DNA लाइगेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटॉक्सिन इनटू एक्टिव BT टॉक्सिन ऑफ द बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस? तो एक्टिवेशन प्रोटॉक्सिन टू, पहले वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, फिर वो पूरा का पूरा टॉक्सिन स्टेट में चला जाता है, एक्टिव स्टेज में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एल्केलाइन pH ऑफ द गट। ठीक है, ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेटा आ जाता है हमारा। Assertion is, there are two statements. Assertion is RNA interference, RNAi is used to protect plants against nematode infestation. ठीक है, reason is RNAi method involves silencing of a specific mRNA by a complementary double stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of the mRNA. So this is very very correct, both statements are correct and reason is the correct explanation of the assertion. तो RNA interference वाला जो concept है बेटा, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पूरा का पूरा आपको प्रोसेस पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको असर्शन रीजन भी बन सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन आ जाता है बेटा PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए। ठीक है, 3 इनके स्टेप होते हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह का असर्शन रीजन भी आ सकता है। In PCR, the DNA polymerase is used to amplify, replicate a piece of DNA by the in vitro enzymatic replication. Yes, this is correct. The reason is, as the PCR process progresses, the DNA generated is itself used as a template for the replication. So this is also correct. That is, reason is also correct explanation of assertion. ठीक है, so option number A is correct. Next question is beta, next question is from your BT crops. Okay, the question is the external application of the insecticides. बेटा ये आपके आ जाते हैं PYQs। ठीक है, पिछले जो थे वो कॉम्पिटेंसी थे। The external application of the insecticides is negligible for BT crops. The BT crops contain a gene that produce toxin harmful to certain insects. Which one of the following is ठीक है, तो रीजन जो है डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, द रीजन डायरेक्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द असर्शन इज करेक्ट. सो द as the internal production of the toxin provides the negligible need for the external insecticide. So option number A is correct. ठीक है, नेक्स्ट इज बायोरिएक्टर. बायोरिएक्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। 2 तरह के जो बायोरिएक्टर है वो आपको आने चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है,
ओके। एंड जो आपका बायोरिएक्टर में उसके फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं तो उसको उसमें उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा फ्रॉम योर बायो रिएक्टर, दैट इज in a bioreactor it is not necessary to maintain a sterile ambience. No beta, sterile matlab sterilization is very very important in the bioreactor process, so this statement is incorrect. Okay, sterile condition promote the growth of the unwanted microbes in the culture medium, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि as maintaining a sterile or aseptic environment is a crucial in a bioreactors to prevent contamination by unwanted microorganisms which could compete with the desired culture organisms or produce undesirable byproducts. Okay, so both statements are incorrect, so option number D is the right answer. बेटा ये आपके हो जाते हैं क्या कुछ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज ऐड किए थे मैंने, ठीक है। लास्ट 6 इयर्स के एमसीक्यूज थे ये, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे और पीवाईक्यूज थे, ठीक है। सो आगे आपका आ जाता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको ये जरूर आना चाहिए। ये आपका 2026 के स्पेसिमन पेपर से लिया गया है, ठीक है। स्पेसिमन पेपर से लिया गया है। डिराइव नेम फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नोमेनक्लेचर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या कर रखा है, विच वॉज एक्सट्रैक्टेड इन द 5th ऑर्डर फ्रॉम RY13 स्ट्रेन, स्ट्रेन दे रखी है, ऑर्डर दे रखा है और आपको बैक्टीरियम का नाम दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है द फर्स्ट लेटर इज फ्रॉम द बैक्टीरियल जीनस, तो जीनस क्या है, इकोलाई, ई, ठीक है, ठीक है, इशर्निया कोलाई। ओके, नेक्स्ट इज ई आ गया हमारा पास, दैट इज नेक्स्ट इज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज का जो फर्स्ट 2 लेटर्स आप ले सकते हो, दैट इज क्या, दैट इज CO, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, द 4th लेटर इज फ्रॉम द स्ट्रेन R, ठीक है। स्ट्रेन क्या दे रखी है, RY13 स्ट्रेन, तो इसका R आ गया हमारा फर्स्ट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज द रोमन न्यूमरल फॉर्म, तो रोमन न्यूमरल फॉर्म क्या है, इसकी 5th की क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, नेम बन जाता है किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो इस तरह से आपको कोई भी स्ट्रेन दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियम दे सकते हैं जहां से एक्सट्रैक्ट हो रखा है वो पर्टिकुलरली एंजाइम, तो इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर इसका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये क्वेश्चन आपका आया था बेटा, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। 1 मार्क का, नेम द टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर्स व्हिच प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो 2 तरह के बायोरिएक्टर्स है, उसमें से बेटा आपको याद रखना है जो स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, जो बायोरिएक्टर है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर ड्यू टू द स्पार्जिंग ऑफ air or gas into the tank and the stirring process which increases the mixing and mass transfer, ठीक है। तो ये जो है वो आपको प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम, ये भी 1 मार्क का आया है आपको, नेम द बॉन्ड which exist between chain A and chain B of the human insulin, ठीक है। तो क्या कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है आपका जो आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला जो है वो वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से आया है। हमें पता है चेन A, चेन B एंड चेन C जब ज्वाइन होते हैं वो होता है दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाता है, चेन C जो है वो रिमूव हो जाती है एंड हमारे पास चेन A एंड चेन B डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ मिलके वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज मैच्योर, और मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं उसको, ठीक है, मैच्योर इंसुलिन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Next question is suggest an effective molecular technique that can be used to reduce the expression of the defective gene in the nematode parasite, ठीक है। तो nematode parasite में हमारे पास जो
कौन सी टेक्निक है जो कि क्या करती है, एक्सप्रेशन को, डिफेक्टिव जीन के एक्सप्रेशन को कम करती है, ठीक है। तो कौन सा विच टेक्निक वी कैन यूज द आरएनए इंटरफेरेंस। तो बार बार बेटा आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आ रहा है। तो आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में पर्टिकुलरली क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, a biotechnological firm aims to manufacture certain clotting factors to treat hemophilia in patients. Mention any one aspect to be considered while choosing the transgenic animals to produce these clotting factors. ठीक है, तो कौन सा हम एस्पेक्ट ले सकते हैं, दैट इज द जीन एक्सप्रेशन का, ठीक है। हम एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम क्या कर सकते हैं, इसको ये एस्पेक्ट ले सकते हैं क्या करने के लिए, हमें ट्रांसजेनिक एनिमल को चूज करने के लिए, ठीक है। तो ये हम फैक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इस तरह के आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्कर में मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का पता होना चाहिए। व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती हैं, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में हम जब रीड करते हैं तो वो सेम एक्सप्रेशन शो करते हैं, सेम न्यूक्लियोटाइड शो करते हैं, उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं क्या, डीएनए फ्रेगमेंट का एक पूरा का पूरा नाइट्रोजनस बेस दे रखा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम इन अ गिवन सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोम आपको यहाँ पे गिवन सीक्वेंस को देखना है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में GTCGA, ठीक है, GTCGAC, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, GTCGAC यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दैट इज GTCGAC, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, CAGCT GTCGAC, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अगर हम देखें तो ये सेम न्यूक्लियोटाइड शो हो रहे हैं। तो दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड द पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड्स, पैलिंड्रोमिक साइट्स, ठीक है। Name the restriction enzyme and its source that will cleave the palindromic sequence identified above, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है which कौन सा restriction enzyme इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है, ठीक है, क्लीवेज शो करता है। तो आपको यहाँ पे बेटा जो दैट इज विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज SAL1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इन पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे कट करता है, जो कि कौन से बैक्टीरियम से आया है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस बैक्टीरियम से ये लिया गया है, ठीक है। तो SAL1 इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि आपको इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बेटा आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, ओके, उनके सोर्सेज दे रखे हैं, रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स दे रखी है, और जहाँ पे वो कट करती हैं वो आपको साइट्स दे रखी हैं, ठीक है। इको R1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, BAMHI, HIND3, ठीक है, SAM1 ये भी इंपॉर्टेंट है, SAL1 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप यहां से कट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोलॉजिस्ट यूज द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस एंजाइम। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को डिस्कवर करा था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे, वार्नर आर्बर, डेनियल नेथन्स, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, एंड हैमिल्टन स्मिथ।
ये साइन, ठीक है। अब बेटा ये आपका आ जाता है PYQ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इज आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। आइडेंटिफाई द एनोड इन द डायग्राम। एनोड क्या है? एनोड क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे आपके नेगेटिवली, डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, तो वो कहाँ से मूव करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज में। तो अगर यहाँ पे डीएनए लोड कर रहे हैं हम 1 2 3 4 में, तो ये वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज पे क्या है? दैट इज बी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई बी है, बी इज द एनोड। पता लग गया बेटा। हाउ आर दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज्ड, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यू नो दैट विच स्टेन वी आर हम यूज करते हैं, दैट इज स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज करते हैं, और किसके अंडर हम देखते हैं? दैट इज यूवी लाइट के अंदर, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट्स के अंदर हम इसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस बेटा, या इस क्वेश्चन से आपको क्या पता लगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जो ये फ्रेगमेंट्स है, लार्ज फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, थिक फ्रेगमेंट्स, थिन फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे ये क्या करते हैं, अ, ये डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेस पे होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज पे होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको पूरा का पूरा प्रोसेस इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पता होना चाहिए। तो दिस इज द जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये देखो बेटा, इस तरह से होते हैं। तो दीज आर द वेल्स, ठीक है। यहाँ पे सैंपल लोड होता है डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए इज द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ होगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसके ऑपोजिट होगा, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव टू पॉजिटिव ही मूव करेंगे, ठीक है। लार्जर फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब है? तो मतलब उसका साइज क्या है? ज्यादा है। ज्यादा साइज का मतलब क्या है? कि वो रन स्लो करेगी, मतलब पहले ही रुक जाएंगी। यहाँ पे जो सबसे लास्ट तक पहुंचेंगे उनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा? कम होगा, तो करके वो फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। सो बफर का क्या फंक्शन है, कौन सा बफर यूज होता है, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, ये भी आप ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये भी आपका क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही क्वेश्चन बना है। PYQ है बेटा, ये आपका पूरा का पूरा PYQ है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको ये खुद से करना होगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा है ये भी आप अच्छे से इसको जान लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर स्पेसिमन पेपर। बेटा, स्पेसिमन पेपर से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जितने भी एंजाइम्स हैं, वो आपको उसकी साइट्स का पता होना चाहिए बेटा। अब देखो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द RDNA टेक्नोलॉजी। तो क्या रोल है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह एक्ट करता है, कट करता है किसको? फ्रेगमेंट्स को एट देयर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस A दे रखा है, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बी दे रखा है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए में बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है REA कौन सा है और REB कौन सा है, ठीक है। अब बेटा देखो, ध्यान से देखना इसको। अगर हम REA की बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो मतलब हमारे पास जो साइड्स हो जाती हैं, दैट इज 5 प्राइम GAT, यहाँ पे कट करा, ATC 3 प्राइम, एंड 3 प्राइम CTA यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ स्पेस आ गया, दैट इज TAG, ठीक है, 5 प्राइम। ओके, सो दीज आर द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स जहां से ये REA कट कर रहा है, ठीक है। REB की बात कर लेते हैं, तो ये दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, ये बाहर बाहर से कट कर रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? दैट इज 5 प्राइम G, ठीक है, यहां से कट हो गया, एंड कौन सी फ्रेगमेंट बनी? AATTC 3 प्राइम, ओके, एंड 3 प्राइम CTTAA, एंड कौन सी फ्रेगमेंट बड़ी?
G5'। ठीक है, तो यहाँ से ये फ्रेगमेंट कट हो गई, यहाँ से ये फ्रेगमेंट, सॉरी, यहाँ से ये फ्रेगमेंट कट हो जाती है। तो इस तरह से आपको आ सकता है कि इसके क्या बनाओ, फ्रेगमेंट्स बनाओ आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कट लगेंगे और किस तरह से हमारी फ्रेगमेंट्स बनेंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियान हैड डेवलप्ड genetically modified organism GMO, which government organization will be approached to obtain the clearance for its mass production। तो कौन सी थी? दैट इज GEAC। डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आया है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ठीक है, तो ये कमेटी है जो कि GMO को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, विच बायोएक्टिव प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली यही प्रोडक्ट यही डिजीज दे रखी है। तो ये डायरेक्ट आपका स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप याद रख लोगे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। Trypsin is the bioactive product that is used for the emphysema treatment. Okay, so this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बायोरिएक्टर से क्वेश्चन है। बहुत इस तरह से देखो बड़े क्वेश्चन आ रखे हैं बायोरिएक्टर से। तो दो तरह के बायोरिएक्टर है, उनका डायग्राम में डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई द डायग्राम गिवन अबव, PYQ है ये। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, सॉरी 2020 में ये क्वेश्चन आया था। आइडेंटिफाई द डायग्राम गिवन अबव, तो ये क्या है? स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। ठीक है, स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, टैंक बायोरिएक्टर। व्हाट इज द रोल ऑफ लेबल्ड ए? तो व्हाट आर ए आर द स्पार्जर। ठीक है, दीज आर द स्पार्जर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बबलिंग स्टेराइल एयर इनटू कल्चर मीडियम टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ये जो फैंस हैं, आउटलेट्स हैं, इनके सारे के सारे आपको लेबलिंग पता हो बेटा, लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। तो आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करो और लेबल करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया है व्हाट इज बायोरिएक्टर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, तो इस दोनों सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर इज ए एंड स्पार्ज्ड वाला ये है, इनकी लेबलिंग आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज द आंसर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट पे, इनकी एग्जाम्पल बताओ। तो बायोपायरेसी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, खुद से खुद कर लेना आप। और बायोपेटेंट की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल आपको एक एक इसकी कर लेनी है बेटा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है प्रो इंसुलिन इंसुलिन वाले टॉपिक से। ठीक है, आपको ये डायग्राम दे रखा है, चेन ए, चेन बी एंड चेन सी। स्टेट द चेंज द प्रो इंसुलिन अंडरगोज टू बिकम फुली फंक्शनल। तो फंक्शनल कब होगा? जब सी पेप्टाइड यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब रिमूव हो गया तो चेन ए, चेन बी क्या हो जाएंगे? फंक्शनल हो जाएंगे। नेम द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और RDNA टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज हाउ आर द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ द फुली फंक्शनल इंसुलिन हेल्ड टुगेदर? किससे? दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या करते हैं? ज्वाइन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंसुलिन वाले टॉपिक से ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, एक बार इंसुलिन वाले टॉपिक से इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन PDF में से ले रखा है। तो यहाँ पे आपको X दे रखा है, यहाँ पे Y दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेन A, चेन B एंड चेन C शो हो रही है, और चेन A एंड चेन B यहाँ पे Y पे। अब बताओ विच वन ऑफ द टू इज बायोलॉजिकली एक्टिव एंड वाई? बायोलॉजिकली एक्टिव कौन सा होगा? ऑब्वियसली Y, क्योंकि यहाँ पे क्या है? C चेन है नहीं। तो Y is biologically active insulin. Mature insulin contains only A and B, and without जो C पेप्टाइड है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको डायग्राम आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन इज बेटा, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। 2021 में ये क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंसुलिन वाला मैंने आपको बता दिया, अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को कर लेना। डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा बता देंगे कि वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट करता है, कौन सा एंजाइम दैट इज डीएनए लाइगेज फिर आके ज्वाइन करता है, फिर आरडीएनए बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ द प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड इन ईच साइकिल ऑफ द पीसीआर। तो कितने सेट्स होते हैं? एक सेट होता है। एक सेट में कितने प्राइमर होते हैं? 2 प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। तो पीसीआर वाला पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेट्स जनरली रेफर्स टू द पेयर्स ऑफ द प्राइमर्स नीडेड। एक फॉरवर्ड में लगता है, एक रिवर्स प्राइमर होता है, ठीक है। तो बोथ आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द टारगेट डीएनए रीजन इन ईच साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। तो पीसीआर वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डीनेचुरेशन फर्स्ट, सेकंड इज एनीलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन होता है। इनके टेम्परेचर्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एंड टेम्परेचर पढ़ लेंगे, एंड यहाँ पे आपका टैक पॉलीमरेज जो है, ठीक है, जो एंजाइम है वो कौन से बैक्टीरियम से लिया था, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, ठीक है, एक्वेटिकस। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पीसीआर इज कई बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बेटा बनता है आपका, ठीक है। किस तरह से बनेगा? अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे बेटा आपको दे रखा है, wait, okay, so Renu was conducting an experiment. She started with the single DNA. एक DNA से स्टार्ट किया उसने, एंड कितने साइकिल्स किए? 6 साइकिल्स किए। तो अब हमें पता है एक साइकिल में 2 DNA बनेंगे, ठीक है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास 6 साइकिल्स है, तो 2⁶ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? कितने यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास? 64। हमारे पास टोटल कितने आ जाते हैं? 64 मॉलिक्यूल्स ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए जो कि प्रोड्यूस होंगे आफ्टर 6 साइकिल्स। तो यहाँ पे साइकिल्स डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो पीसीआर किसके लिए? एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो डीएनए, नंबर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हमें पता है एक साइकिल में कितने होंगे? 2 बनेंगे। तो 2⁻⁴ कितने हो जाएंगे? कितने साइकिल होंगे? और वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करके जो क्वेश्चन है, जो वीडियो है, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो पूरी की पूरी वीडियो इज इंपॉर्टेंट। चांसेस हैं कि उसमें से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार क्वेश्चन आया था आपका 2024 में, ये क्वेश्चन आया था, डीएनए कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू द होस्ट सेल। कॉम्पिटेंसी, सेल कॉम्पिटेंसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो आपको पता है डीएनए कैन नॉट एंटर होस्ट सेल डायरेक्टली बिकॉज इट इज अ लार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, while the cell membrane is a hydrophobic lipid layer that repels such molecule, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। कॉम्पिटेंसी से ये आप क्वेश्चंस इसको अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी क्यों जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसमें आपका एक माइक्रो इंजेक्शन मेथड है और एक बायोलिस्टिक गन मेथड भी, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। बायोलिस्टिक गन मेथड, जीन गन मेथड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा फ्रॉम योर दैट इज फ्रॉम योर
जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से बेटा डायरेक्ट 5 मार्कर क्वेश्चन भी आपका बन सकता है एडीए डेफिशिएंसी में, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ठीक है, एडीए दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो जाती है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द ह्यूमन इम्यून सिस्टम ऑफ द टू फंक्शन। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है और जीन थेरेपी इससे कैसे एक्सप्लेन होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा फ्रॉम योर वेक्टर। वेक्टर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको देखो ये आपका आया है 2020 में ये क्वेश्चन आया है। तो ये आपको दे रखा है वेक्टर, तो आपको बताना है नेम द क्लोनिंग वेक्टर शोन अबव इन विच ऑर्गेनिज्म इन दिस क्लोनिंग वेक्टर इंसर्टेड। ठीक है, तो आपका आ जाएगा दैट इज PBR 322, ठीक है, which is commonly used in genetic engineering. This cloning vector is typically inserted into the bacterium E. coli. कौन से बैक्टीरियम में? E. coli में हम इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, mention any 2 restriction sites shown in the diagram. तो कौन सी restriction sites है आपको पता होनी चाहिए। EcoR1 है, BAMHI है। ठीक है, restriction sites. Name any 2 selectable मार्कर्स शोन इन द डायग्राम। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट AMPR है एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट दैट इज, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको सिलेक्टेबल मार्कर्स क्यों जरूरी है RDNA में, इसका जस्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबका पूरा आपको इस तरह से भी आपको वेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एक बार पेपर में आया है इस तरह से क्वेश्चन, ये आप सोल्व कर लोगे खुद ब खुद। ये 2023 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा वेक्टर इसके लिए सही है, वेक्टर ए है, बी है या सी है। एक बार क्वेश्चन इस तरह से बना है, तो टेक द स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है और उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेसिमेन पेपर से ये क्वेश्चन ले रखा है मैंने, तो ये आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टॉक्सिन से ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा क्या करना है, ये पूरा का पूरा रीड आउट करना है। ठीक है, और आपको बताना है व्हाई डज द टॉक्सिक प्रोटीन किल इन द इंसेक्ट बट नॉट द बैक्टीरियम। तो क्यों वो बैक्टीरियम को किल नहीं करता है, इंसेक्ट को किल करता है? बिकॉज द बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन इन द फॉर्म दैट इज हार्मलेस टू इटसेल्फ बट बिकम्स टॉक्सिक ओनली व्हेन इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट लार्वा। ठीक है, तो बीटी से ये बैसिलस thuringiensis से आया है। ठीक है, प्रोटॉक्सिन एंड टॉक्सिन वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टॉक्सिन वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं, इसको भी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इज फ्रॉम योर, ये आपका आया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स दे रखा है और यहाँ पे ए बी साइड्स दे रखी हैं। mRNA की टेल है, कैपिंग टेलिंग हो रखी है। स्टडी द होनी है। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा था आपका। ठीक है, तो ये कंबाइन करके सॉरी ये चैप्टर आपका यूनिट जेनेटिक्स से ले रखा था, ये स्किप हो गया था जेनेटिक्स से, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो इस तरह से भी आपको आ सकता है। तो ए बी क्या है? ए इज एक्सोन एंड ए बी इज इंट्रोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्सोन फिर इंट्रोन क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं स्प्लाइसिंग में एंड ए ज्वाइन कर देते हैं और पूरी की पूरी mRNA बन जाता है। ठीक है, सो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर व्हाट आर क्राई जीन्स इन विच ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज जीन्स। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में। क्राई जीन्स क्या हैं? These are the genes, cry genes that encode protein cry produced in the Bacillus thuringiensis. ठीक है, तो cry1 AC, cry2 AB control the cotton bollworms and
दैट ऑफ क्राइवन ए बी कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। ठीक है, तो ये जो जीन्स है इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो दिस इज द दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्राई जीन्स की इंपॉर्टेंस, इनकी टाइप्स की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। पीवाईक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व नहीं कराए हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो उनको मेरे पास कमी है। ठीक है, तो उनको बैठो और अच्छे से उसको समझो और करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। दैट इज हाउ डज द एक्टिविटी ऑफ द हिंड सेक इन कॉन्ट्रास्ट विद द इको R1। एक क्वेश्चन ये है, which one of these enzymes can be preferably used? RDT give a reason. While doing a PCR extension step is missed, what will be the effect on the process? ये आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म फॉर द प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन of the Criven A bead to prevent the corn borer infestation. Summarize the action of the introduced gene. ठीक है, तो cry genes is important. Next is name one cloning vector that cause tumor in the plant cell. ठीक है, elaborate how biotechnologists have utilized these cloning vectors for the human benefit. तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, इनके आंसर्स आपको पता होनी चाहिए। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और उनकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, बायोपेरेसी बायोपेटेंसी में डिफरेंस, इनकी एग्जांपल्स, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, जीएमओज में और जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स क्यों बना रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको आंसर आउट कर लोगे। ठीक है, सो these all are the questions from your unit biotechnology and its application। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कुछ मैंने आपकी हेल्प की होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि आपका डे आफ्टर टुमारो आपका एग्ज़ाम है 6 मार्च को। मेरी ओर से बेस्ट विशेस हैं, अच्छे से आप एग्ज़ाम करके आना। ठीक है, और रिस्पॉन्स ज़रूर देना कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यूज मैंने आपको जो वीडियोस लाई हैं, वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल रही थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।